इस वीडियो में बात करते हैं वर्ड की, जिसको बेरक्का भी बोलते हैं। ये वायरस इन्फेक्शन होता है और मेनली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एक कैटेगरी होती है, जिसमें लगभग 100 टाइप के होते हैं। जैसे जूता एक टाइप है और उसकी कई कैटेगरी होती हैं, कई शेप होते हैं, साइज होता है। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक नाम है और इसमें 100 टाइप के लगभग होते हैं। और एक करते क्या है, स्किन पर कहीं पे ब्रीच हो जाता है, स्किन कहीं पे टूट जाती है तो वहीं पे इन्फेक्शन कर देते हैं और वहां पे आउटग्रोथ बना देते हैं। तो ये बेसिकली स्किन यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे ब्रेक हो गया थोड़ा सा पोर्शन में, यहीं पे इन्फेक्शन हो जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। और इन्फेक्शन होने के बाद धीरे धीरे इसमें से क्या होगा कि सेल की संख्या बढ़ेगी, इस तरह से ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रोथ हो गया और यही ग्रोथ में केराटिन बनने लगेगा। और केराटिन बनने लगेगा तो ये जो ग्रोथ है ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हार्ड हो जाएगा तो ब्रेक करने लगेगा। तो यही इसकी मैकेनिज्म है कि कहीं पे छोटा सा ब्रीच हुआ, स्किन टूटी, टूटने के बाद वहां पे अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो धीरे धीरे वहां पे आउटग्रोथ होगी और उस आउटग्रोथ वाले पोर्शन में केराटिन नाम का एक केमिकल बनने लगेगा जो कि हेयर में होता है। और केराटिन बनने की वजह से वो हार्ड होने लगेगा और अगर हार्ड होगा तो ड्राई भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और ड्राई हो जाएगा तो टूटने जैसा लगेगा। तो इस तरह से वर्ड बन गया। वर्ड कई टाइप होते हैं, इनकी काफी ज्यादा वैरायटी होती है। तो कुछ वर्ड फ्लैट होते हैं, यानी जैसे स्किन पर है इस तरह से पूरा लगा हुआ है, इस तरह से ऐसे, ये फ्लैट है यहाँ पे इस तरह से। और कुछ क्या होते हैं, पेडंकुलेटेड होते हैं, यानी गोभी के फूल जैसे होते हैं इस तरह से, यानी यहाँ पे जड़ छोटी सी लगी हुई है और इस तरह से ऐसे हैं, ऐसे हो सकते हैं। या फिर कुछ बहुत छोटे से होते हैं और रेड होंगे, रेड पेडंकुलेटेड फ्लैट, ये फ्लैट हो गया, ये लटकता हुआ गोभी के फूल जैसा, और ये रेड होगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उसमें से मॉइस्चर निकलता है, नमी जैसा निकलता रहता है। तो जितने टाइप के वर्ड उतनी टाइप की होम्योपैथी में मेडिसिन, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से बेहतर तरीके से ठीक हो जाता है। और दूसरे सिस्टम में क्या है कि जहां पे वर्ड हुआ है उस वाले पोर्शन को इतना कट करके निकालिए, और कट करके निकालेंगे तो अगर कुछ संख्या में कम है तो हो सकता है एकदम ठीक हो जाए, अन्यथा एक जगह से कट करके निकालें, दूसरी जगह तीसरी जगह ढेर सारे हो जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि जैसे मान लीजिए पूरे स्किन में ये है, पूरी बॉडी, इसमें एक दो जगह कहीं पे हुआ और इसमें खुजली होती है, इचिंग होती है, तो अगर आप खुजलाते हैं, यहाँ पे आपने खुजलाया और फिर दूसरी जगह टच कर लिया तो वहां भी फैल जाएगा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि पहले एक दो था, अब ढेर सारा निकलता जा रहा है। निकलता नहीं जा रहा है, यहाँ से खुजली जो हो रही है नाखून में लगा हुआ है और यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ खुजली हुई, फिर यहाँ पे हो सकता है इस तरह से, तो पूरे बॉडी में कई हो जाते हैं। तो कंटामिनेशन होता है इसका एयर से नहीं, कांटेक्ट से, अपनी बॉडी के कांटेक्ट से खुद को हो जाता है और दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको भी होने की संभावना बनती है। यानी यूं समझ लीजिए कि कांटेक्ट से फैलता है, फैल जाता है। तो अब देखिए जितने टाइप के वर्ड हैं सबकी अलग अलग मेडिसिन होंगी। अब कौन से मेडिसिन लेना है इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्ड कैसा है। तो वर्ड की कैटेगरी अगर देखा जाए तो अगर फ्लैट वर्ड है तो उसके लिए डलका मारा, रूटा, एंटेम क्रूड लेना पड़ता है। इन तीनों मेडिसिन को कैसे लिया जाए अब आपके ऊपर है, क्योंकि इन सभी मेडिसिन को कैसे लेना यहां पे नहीं लिखा जा सकता। अगर पेडंकुलेटेड है मतलब लटक रहा है अगर,
तो उसके लिए मेडिसिन है थूजा, कास्टिकम और नाइट्रिक एसिड। और अगर पूरे बॉडी में है, पूरे शरीर में है, यानी फैल चुका है, तो उसके लिए मेडिसिन होगी नेट्रम सल्फ और कास्टिकम। और अगर जेनाइटो एनल सरफेस पर है तो उसके लिए मेडिसिन होगी नाइट्रिक एसिड और थूजा। और अगर नमी युक्त है, मॉइस्चर वाले वार्ड हैं, तो उसके लिए मेडिसिन होगी नाइट्रिक एसिड, थूजा एंड कास्टिकम। और पेनफुल है, काफी दर्द हो रहा है उस वार्ड में, तो उसके लिए मेडिसिन होगी थूजा, नाइट्रिक एसिड, कास्टिकम, बोविस्टा एंड कैलकेरिया कार। और रेड अगर वार्ड है तो उसके लिए मेडिसिन होगी थूजा, नेट्रम सल्फ, कैलकेरिया कार। और ब्लीडिंग वार्ड है तो उसके लिए मेडिसिन होगी कास्टिकम और सिन्नाबेरिस। तो इतनी मेडिसिन है, वर्ड के टाइप पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो भी टाइप हो उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेने से ही ठीक होगा। एक ही मेडिसिन कई वर्ड्स को रिमूव नहीं कर सकती। लोग सोचते क्या है कि थूजा वर्ड की मेडिसिन है, इसलिए कोई भी वर्ड हुआ थूजा खाना शुरू कर दिया, कुछ होता नहीं है, तो कहेंगे कि होम्योपैथी काम नहीं करती। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी एकदम स्पेशलाइज सिस्टम है। पेशेंट का सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स से जब मैच करेगा तभी ठीक होगा। जैसे फ्लैट वर्ड है तो आप उसमें डलका मारा से बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। स्मूथ टाइप का वर्ड है इस तरह से। तो जैसा वर्ड उसी तरीके से मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो से आप अपनी मेडिसिन सिलेक्ट कर लें और एक सुबह, दोपहर, शाम लें। किसी को एक को सुबह ले लें, एक को दोपहर ले लें, एक को शाम लें। तो इस तरह से जो वर्ड है बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। सभी मेडिसिन को लेने का तरीका यहाँ पे लिखेंगे तो ढेर सारा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है। तो आप अपनी वर्ड्स के अनुसार अपनी मेडिसिन सिलेक्ट करें। सबकी 30 पावर लें और एक सुबह लें, एक दोपहर लें, एक शाम लें, या फिर कोई एक मेडिसिन लें। अगर उससे ठीक ना हो तो फिर कुछ दिन तक दूसरी मेडिसिन लें। तो धीरे धीरे इस तरह से ठीक हो जाएगा निश्चित रूप से।